नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। नई फ्रेंचाइजी को लेकर के अब बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब शुरुआत होने जा रही है आईपीएल की। और राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो भाई 2008 याद आता है। सबसे पहला सीज़न था। बहुत साल बीत चुके हैं। उन्हीं की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स जो है जीती है। लेकिन जिस तरीके के खिलाड़ी इनके पास हैं, ऐसा लगता नहीं है कि एक ही बार जीतनी चाहिए थी, बहुत दफ़ा जीतनी चाहिए थी। उस पर भी हम बात करेंगे कि भाई क्यों नहीं जीत पा रहे हैं और इस बार टीम किस तरीके से बैलेंस नज़र आ रही है, उस पर भी बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो ये एक टीम देखते ही लगती है कि ये टॉप 4 की कंटेंडर मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको जिस मोमेंट आपकी नज़र इस टीम पर पड़ती है, क्या कमी है इसमें? एक्सप्लोसिव ओपनर्स चेक, आपके पास यशस्वी जायसवाल है, आपके पास जॉस बटलर है। डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर चेक, आपके पास संजू सैमसन है, आपके पास शिमरॉन हेटमायर है, आपके पास रियान पराग है। बेस्ट स्पिनिंग कॉम्बिनेशन चेक, आपके पास रवि अश्विन है, आपके पास युजवेंद्र चहल है। एडम ज़ेम्पा पुल आउट कर गए हैं इस आईपीएल से, बट अगेन मेरे ख्याल से सही फैसला। बेंच पर बैठने से ज़्यादा बेटर है कि वो क्या बोलते हैं, कहीं और जाकर अपने आप को बेटर वो करें। फॉरेन पेस बॉलर, पेस अटैक चेक, ट्रेंट बोल्ट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है सचिन? प्रॉब्लम आती है देसी पेस अटैक में। देसी पेस अटैक कहीं ना कहीं वो कमज़ोर दिखता है। प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी इंजरी प्रोन रहे हैं। नवदीप सैनी आरसीबी के लिए खेले हों चाहे यहाँ खेल रहे हों, उतना इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा फिर अगर आप देखें, कुलदीप सेन पिछले आईपीएल में जब आए थे, पेस से इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। लेकिन बस वही है कि पेस अगर दिशाहीन हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक यहाँ पर जिसके लिए आई थिंक जिस नाम को लेकर लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे वो नाम है ध्रुव जुरैल का। ध्रुव जुरैल ने पिछले आईपीएल में हल्के से ग्लिम्सेस दिखाए थे। कुछ एक मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, लंबे शॉट्स मारते हुए दिखे थे। फिर उसके बाद हालांकि क्योंकि संजू सैमसन और जॉस बटलर दोनों विकेट कीपर ऑलरेडी टीम में थे तो शायद टीम मैनेजमेंट हिचकिचाता था उनको टीम में जगह देने से। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू टेस्ट में किया है और जो उनका जिस तरीके से उनकी ख्याति बढ़ी है, एक तरीके से मैं कहूँगा ध्रुव जुरैल इस टीम में पक्का उनकी जगह बनती है। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस टेस्ट का हम बात ही कर रहे हैं, आप T20 वर्ल्ड कप में भी उनको रखने का पूरा कोशिश की जा रही है कि ध्रुव जुरैल आ जाएं। और अगर ये आईपीएल में वो परफॉर्म कर देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बाकी खिलाड़ियों के लिए। बाकी खिलाड़ियों में देखिए केएल राहुल भी हैं, उनका भी चांस बनेगा कि वो एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं। नहीं, ऋषभ पंत भी इस लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो ध्रुव जुरैल बहुत बेहतरीन इनका डेब्यू हुआ है भारत और इंग्लैंड की सीरीज़ में। बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स में कई सारे बड़े बड़े नाम पहले जुड़ चुके हैं। लेकिन अब की अगर हम टीम की बात करें तो बेस्ट ओपनिंग पेयर कह सकते हैं कि जायसवाल और बटलर डिस्ट्रक्टिव है। इससे बेहतर नहीं हो सकता अगर दोनों ही आक्रामक खेलते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें फिर नंबर 3 और 4 पे अगर हम बात करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिमरन हेटमायर आ जाते हैं, संजू सैमसन के साथ एक ये कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा सीजन नहीं जाता है इनका। अक्सर जो है शुरुआत करते हैं लेकिन फिर बीच में आप अगर सचिन के आंकड़े निकाल के देखेंगे, पहले 2 मैच, पहले 3 मैच में इनका एवरेज आपको कई बार जो है 60-70 के प्लस दिखेगा, 50 के प्लस दिखेगा। उसके बाद जैसे सीजन आगे जाता है, अगर आप पहले 2-3 इनिंग्स अगर आप निकाल दें तो वो एवरेज ड्रॉप हो जाता है। वो 25-30-35 तक वो एवरेज आ जाता है। कप्तान से स्पेशली ऐसा प्लेयर जिसके इर्द गिर्द पारी बनने की अगर आपकी स्ट्रेटजी है, उसका एवरेज अगर 15, 20, 25, 30 तक अगर रह रहा है तो वो किसी भी टीम के लिए चिंता की बात हो जाती है अगर वो प्लेयर शीट एंकर का रोल प्ले करने वाला है तो। लेकिन फिर उसके नीचे जब आप आते हैं तो फिनिशर्स, आपके पास 2 बहुत ही विस्फोटक फॉरेन ऑप्शंस हैं यहाँ पर, बहुत ही अग्रेसिव फॉरेन ऑप्शंस हैं, डोनोवन फरेरा और रॉवमैन पावेल। वो जो इमेज है जो उनकी दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब वो खेल रहे थे, आखिरी ओवर में 36 रन चाहिए थे, ओवेड मैकॉय बॉलिंग कर रहे थे, 3 गेंद में 3 छक्के। और वो थोड़ी सी हाइटेड तीसरी बॉल थी जो कईयों का मानना है राइटफुली सो कि वो नो बॉल होनी चाहिए थी। लेकिन जब एम्पायर ने नहीं दिया था तो ऋषभ पंत गुस्से में आए थे बाहर कि वहाँ नो बॉल देना चाहिए। उस इंसिडेंट तक सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार को डर आ गया था। जिस तरीके से वो 3 छक्के रॉबिन पॉवेल ने मारे थे, सबके दिमाग में वो डर आ गया था कि नहीं हो सकता है बॉस, पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल पुल ऑफ कर सकते हैं। तो रॉबिन पॉवेल का मेरे ख्याल से किसी भी टीम के लिए मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में होना, और स्पेशली ऐसी टीम जिसके पास इतने अग्रेसिव ओपनर्स हैं अप टॉप, उनके पास अगर एक लोअर मिडिल ऑर्डर में एक फिनिशर रॉबिन पॉवेल जैसा मौजूद है जिसको ध्रुव जुरैल का सपोर्ट मिले, या अगर स्थिति थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, विकेट ज़्यादा गिर जाते हैं, तो रवि अश्विन जैसे एक प्लेयर का भी सपोर्ट मिले नीचे,
तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या बोलते हैं सचिन? बिल्कुल, बहुत मजबूत टीम है राजस्थान रॉयल्स, नो डाउट। और ये देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर्स में जो हैं ये यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि ओपनर्स तो आपके बेस्ट हैं। उसके बाद अगर स्पिनिंग अटैक देखें तो वो बहुत ही बढ़िया युजवेंद्र चहल विकेट देते हैं, अश्विन के पास भी बैटिंग भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने जिक्र किया पॉवल का, वो ज़रूर टीम में होना चाहिए एज एन ऑलराउंडर जो फिनिश कर सकें चीज़ों को, क्योंकि वो ऑलराउंडर जो है वो थोड़ी सी कमी दिलाता है मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें। क्योंकि शिमरन एटमायर डिपेंड करता है, अगर उनका सीज़न अच्छा जा रहा है तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो फिर वो बिल्कुल ही डाउनफॉल पे रहते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज हो जो बाकी कंपेयर करें। जैसे दूसरी तरफ अगर आप देखें पोलार्ड है, रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज हैं, तो वो ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर मुझे लग सकता है कि कप्तान साहब जो है उस पर जा सकते हैं। लेकिन नो डाउट मुझे एक बार फिर लग रहा है इस सीज़न में जायसवाल जो है चमकने वाले हैं। जायसवाल चमकेंगे। जायसवाल का जिस तरीके का वो रहा है परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, उन्होंने लगातार अभी जो उनका इंग्लैंड सीरीज़ गया है, मतलब वो बैस बॉल के पूरे हल्ले को का जो भी हल्ला था उसको उन्होंने जैज बॉल के धुएं में उड़ा दिया उसको एक तरीके से। एक चीज़ और देखने वाली कि आवेश खान दिख रहे हैं यहाँ पे, वो वही मैं उसी पर आ रहा था सचिन। दो जो ये एंट्री आई है इस सीज़न में, एक आवेश खान, एक नांद्रे बर्गर, ये कहीं ना कहीं जो मैं पेस बॉलिंग में कमजोरी की बात कर रहा था कि कहीं ट्रेंट बोल्ट अकेले ना पड़ जाए, तनहा ना पड़ जाए। क्योंकि हमने ये नोटिस किया है ट्रेंट बोल्ट का आईपीएल में जब भी परफॉर्मेंस शानदार रहा है, ट्रेंट बोल्ट उस तरीके के बॉलर हैं हु हंट्स इन पैक। आप आईपीएल में देखिए, जब वो मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेंट बोल्ट खेलते थे, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और एक तीसरा बॉलर भी रहता था अक्सर, जैसे कोई या तो मिचेल मैक्लेनेगन रहते थे या रायली मेरेडिथ रहते थे, कोई भी एक तीसरा बॉलर। तो ये ही हंट्स इन पैक्स, वो अकेले शायद उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने वो साथ ही एक किसी पेस बॉलर साथ रहते हों। इवन आप जो है न्यूजीलैंड के लिए उनका देखिए, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी विद मैट हेनरी या लोकी फर्ग्यूसन, तो वो ही इज़ वन ऑफ दोज बॉलर्स। वो उस तरीके के गेंदबाज हैं जिनको ग्रुप में अटैक करने का कहीं ना कहीं शौक है। तो ऐसे में फिर आवेश खान, देवदत्त पडिक्कल इस टीम का हिस्सा थे। जैसा कि हमने बताया इस टीम की बैटिंग बहुत हैवी है, तो देवदत्त पडिक्कल को लखनऊ सुपर जायंट्स में भेजकर वहाँ से आवेश खान को लाया गया है। शायद आवेश खान को लाने की वजह यही थी कि ट्रेंट बोल्ट को एक साथी मिले जिसके साथ मिलकर इन पेयर्स ट्रेंट बोल्ट। आवेश खान का भी अगर हम बात करें, जो लखनऊ सुपर जायंट्स में उनका परफॉर्मेंस था, थोड़े एग्रेसिव नजर आए थे ऑन द फील्ड, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा जो है रन खर्च कर रहे थे। और मोहसिन खान उनके साथ शायद हुआ करते थे, तो वो भी बहुत रन खर्च करते थे, तो शायद एक रीज़न हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छी चॉइस जो एलएसजी ने ली कि देवदत्त पडिक्कल, बहुत शानदार डेब्यू उनका भी रहा, इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस दिया, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आवेश खान खेलते हैं तो उनको पहले एक दो मैच में अपना परफॉर्मेंस देना होगा, नहीं तो फिर ड्रॉप होगी कोई और। प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी जैसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर, और प्रसिद्ध कृष्णा की अब इंजरी भी जहां तक है मोर और लेस फिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो ज्यादा मौका नहीं मिलेगा आवेश खान को भी नई फ्रेंचाइजी में। बिल्कुल, और जॉस बटलर भी इंतजार कर रहे होंगे कि भाई T20 वर्ल्ड कप है तो हमें तो बेहतर ही खेलना है। तो आईपीएल पे ज़रूर वो दिख रहे हैं आपको खेलते हुए फॉरेन प्लेयर्स, लेकिन उनका जो टारगेट है वो T20 वर्ल्ड कप है, वो तैयारी करने के लिए आए हैं। चाहे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, और इससे बेहतर दुनिया में कोई लीग नहीं है आईपीएल की, तभी दुनिया भर के प्लेयर्स जो है यहाँ पर आते हैं और खेलते हैं, और वो फ़ायदा उनको अपनी टीम्स के लिए मिलता है। जैसे कि हमने देखा कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को बहुत दफ़ा मिला है। तो राजस्थान रॉयल्स एक बहुत ज़्यादा नज़रें इस टीम पे रहेंगी। मुझे भी लगता है अभी भी कि ये टॉप 4 पे ज़रूर जानी चाहिए टीम, अगर अभी आप देखें जो कंडीशंस दिखती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बार आईपीएल का जो 17वां सीज़न है उसमें राजस्थान रॉयल्स कहाँ जाने वाली है, और क्या 2008 के बाद का जो सूखा है वो ख़त्म होगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।